हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्वन लेक्चरर। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर न्यूमेरिकल्स को पढ़ाइए और न्यूमेरिकल्स पूरा एक ही वीडियो में समझाइए। ठीक है, तो आज हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स सिर्फ एक ही वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, आपका जैसे प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है, अपवर्तन चैप्टर है, लेंस चैप्टर है, विद्युत चैप्टर है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मानव नेत्र, हर एक सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स हैं आपकी फिजिक्स में उसके सारे न्यूमेरिकल्स एक ही साथ समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आज के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। छोटे न्यूमेरिकल्स से लेकर हम लोग बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स तक चलने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर एक सब्जेक्ट की धमाकेदार तैयारी कराई जाएगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। देखो, ये हमारा है क्लास 10 साइंस, आप लोगों का 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर है। तो इसमें हम लोग जो आपके इंपॉर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं वो देखने वाले हैं, और ऐसे न्यूमेरिकल देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, फिर हम लोग बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जिसको देखकर आपको डर लगता है। तो सब कुछ इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग छोटे से बच्चे को सॉल्व करेंगे। देखो, ये लिखा हुआ 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर भी इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर सकते हैं। छोटी सी गलती वो क्या है अभी आपको समझ में आएगा। देखो, यहाँ जो हमारा अवतल दर्पण है, और हाल आप लोग समझो, एक एक का बहुत अच्छे से समझना, कोशिश करना कि इसका नोट्स बना लेना ताकि आप लोगों को हमेशा साथ दे। तो ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण, इसकी हमारी क्या है फोकस दूरी हमारी कितनी दे रखी है, वो देख रहा है 40 सेंटीमीटर। अब आप लोग डायरेक्टली 40 सेंटीमीटर लिखोगे, लेकिन एक बात याद रखना जो बहुत सारे स्टूडेंट गलती करेंगे कि भाई यहाँ 40 सेंटीमीटर आपको लिखना है, बट यहाँ अवतल दर्पण है तो अकॉर्डिंग टू चिन्ह प्रॉपर्टी आपका -40 हो जाएगा। ये गलती मत करना, ये बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ हमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि आप लोगों को r ज्ञात करना है। तो f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। ये फार्मूला सारे स्टूडेंट को पता होगा। अब हमें अगर भैया r ज्ञात करना है, यानी कि r अगर आपको ज्ञात करना है तो r बराबर आपका 2f हो जाएगा। f की वैल्यू रख दो, r आपका यहाँ 2 × -40 सेंटीमीटर आपका है, -40 रख दो, तो यहाँ से r की जो वैल्यू आएगी वो -80 सेंटीमीटर। कितना आएगा, -80 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट वक्रता त्रिज्या। और हमें वक्रता त्रिज्या ही ज्ञात करनी थी। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना था, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि हमें वक्रता त्रिज्या कितना मिला, यहाँ से आपका जो वक्रता त्रिज्या है वो -80 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में आता है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, आप पेपर उठा के देख लो, आपके बुक में, आपके क्वेश्चन बैंक में ये आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। तो 4 लाइन का क्वेश्चन 4 नंबर आपका क्लियर कर देगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझना। यहां आपसे क्या पूछ रहा है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का जो क्रांतिक कोण है वो 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। उस द्रव का आपको अपवर्तनांक ज्ञात करना है। आप कहोगे सर ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या ज्ञात करना है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप हल में समझो, मैं आपको बहुत छोटा सा तरीके से समझाऊंगा। वैसे तो आप बड़े बड़े तरीकों से समझाए होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन मैं आपको छोटी छोटी तरीकों से समझाऊंगा। देखो, वायु के सापेक्ष क्या है, वायु के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 4 नंबर में बहुत ही बार आया हुआ है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये 2014, 16, 18, 20 3 से 4 बार आया हुआ है। ठीक है, क्रांतिक कोण, सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है ना, अपवर्तनांक। ये क्या है हमारा 1/sin c, क्या है 1/sin c। ठीक है, अब हमें भैया क्या करना है, क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण, ये c जो है वो क्रांतिक कोण है, तो यहाँ से हमें अपवर्तनांक जो मिलेगा वो मिलेगा 1/sin c। c के स्थान पर आपका क्रांतिक कोण दे रखा है 45 डिग्री। क्या दे रखा है, 45 डिग्री। तो यहाँ से हमारा जो होगा 1/√2, क्योंकि 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है। ये आपका ऊपर मल्टीप्लाई होकर √2 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। पहले मैंने आपको बताया है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए आसान है, बट बोर्ड एग्जाम में आप एक एक पॉइंट से गलती कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ध्यान से समझना। बस इतना ही आपका √2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग समझो, लिखा हुआ है
एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकलित कीजिए। मतलब एक कूलाम आवेश जो है, आवेश की रचना करने वाले जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकलित कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूज में आ जाते हैं क्योंकि इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखो यहाँ आप लोगों का इलेक्ट्रॉनों पर आवेश सभी को पता है कितना है, ठीक है। हमारा एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो यानी कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है, ध्यान से समझो, हल, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यानी कि हमारा जो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितना है, एक ना, तो n हमारा एक है, ठीक है। और हमारा जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, वो सारे स्टूडेंट को पता है कि वो कितना होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब हमें ज्ञात क्या करना है, उनकी संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि हमें n ज्ञात करना है, ठीक है। और हमें आवेश जो है आवेश हमें दे रखा है एक, ठीक है, एक कूलाम, ठीक है। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, Q बराबर Ne यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Ne यानी कि n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो Q हमारा 1 ही है, ठीक है, बराबर n हमें पता नहीं है, E जो है वो आवेश है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। अब यहाँ से n बराबर हम लिख सकते हैं 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ से n जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो कूलाम से कूलाम तो कट गया, हमें संख्या ज्ञात करना है ना, तो यहाँ से आप दशमलव हटाओगे, यहाँ 10 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 10 और ये हमारा ऊपर जाएगा, ठीक है, ये हमारा 10⁻19 ऊपर हो जाएगा, यहाँ 16। अब हमें इसको थोड़ा सा इक्वल करने के लिए n बराबर हम यहाँ से एक 0 बढ़ा लेंगे और यहाँ से एक घात जो है वो कम कर देंगे, बटे में 16। अब 16 का आप इससे भाग दोगे तो कितना आएगा, 16 छक्का 96, यानी कि हमारा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो भैया ये है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक कूलाम आवेश पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो इतनी ही होती है, कितनी होती है, 6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझना है, मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ, ताकि देखो ये सारे क्वेश्चन हार्ड हैं, आसान नहीं है। अगर आपने नहीं समझा है तो आपको ये हार्ड लगेंगे, इतना भी आसान नहीं है कि आप तुरंत इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए आप इसको अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा सा ध्यान से समझना हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। आसान मत समझना, वरना बोर्ड एग्जाम में एक छोटी सी पॉइंट से आप गलती कर दोगे, ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़े से छोटे क्वेश्चन इसलिए देख रहे हैं कि आप लोगों का क्लियर हो जाए सब कुछ। लिखा हुआ 250 वोल्ट और 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो हमें दिया क्या है, सबसे पहले हमें बल्ब की संख्या ज्ञात करनी है भैया। तो यहां मान लो, माना बल्ब की संख्या x, माना बल्ब की जो संख्या है भाई हमें कुछ मानना ही पड़ेगा, x मानो या n मानो, कुछ भी मानो, x है या n है, ठीक है। अब हमें v दे रखा है, v कितना है, 250 वोल्ट, एम्पियर यानी कि धारा I जो है वो 5 एम्पियर है, ठीक है। एंड हमारा जो और कुछ दे रखा है कि नहीं, 25 वाट दे रखा है ना, तो बल्ब की संख्या जो है यानी कि P, हमारा बल्ब की संख्या n मान लिया और 25 वाट। अब देखो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, P बराबर VI, ठीक है। इस फार्मूले पर आप लगाओ, आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2014, 15, 17, 18, 20 कई बार आया हुआ है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। हमें कितने बल्ब जल सकते हैं ये ज्ञात करना है। तो P हमारा है n इंटू 25, V जो है वो 250 है, I जो है वो 5 है, तो यहाँ से n जो हमारा ज्ञात होगा वो 250 इंटू 5 बट्टे में हमारा 25 हो जाएगा। अब 25 का 10 से भाग दोगे 250, n की संख्या जो मिलेगी वो हमें 50 मिलेगा। कितना मिलेगा, 50 बल्ब। तो यहाँ हम कितना जला सकते हैं, 50 बल्ब हमारा भैया जल सकता है, ध्यान रखना 50 बल्ब हम जला सकते हैं, ठीक है। ये हमें मिला है बल्ब की संख्या। n हमने क्या माना था भैया, n जो माना था वो बल्बों की संख्या माना था, क्या माना था, बल्ब की संख्या। तो यहाँ से जो हमें मिलेगा बल्ब की संख्या वो 50 बल्ब मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो बहुत अच्छी बात है, आप ये सारे क्वेश्चन समझ गए ना, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखो, ये दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है ना, लेकिन लगाने में बहुत आसान है। लिखा हुआ 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। कितनी? 2 एम्पियर की धारा बह रही है और चालक को 2.5 यहाँ आपका न्यूटन एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश की कोण पर रखा जाता है। चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको बल की गणना करनी है कि चालक पर जो हमारे लगने वाला बल है वो कितना है। तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल भैया लगाना है, तो सबसे पहले आप ये पता कर लो कि हमें दे क्या रखा है। 1 मीटर लंबे तार, ठीक है। तो यहाँ से जो लंबाई है ना L, वो 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर। और देख लो I यानी कि धारा भी दे रखा है। धारा हमारा 2 एम्पियर। कितना है? 2 एम्पियर, ठीक है। और हमें V दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2.5 न्यूटन एम्पियर मीटर, ये भी दे रखा है। और कुछ दे रखा है कि नहीं? थीटा भी दे रखा है भैया 30 डिग्री के कोण से। हमें बल की गणना करनी है, F हमें गणना करना है। F का एक फार्मूला आप लोग याद कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और अब अगर आपने याद कर लिया तो अच्छी बात है। F जो होता है F IVL साइन थीटा, ये सूत्र आप लोग कंप्लीट कर लो। F जो होता है वो बराबर होता है IVL साइन थीटा के, ठीक है। तैयार कर लो, बस हो गया। हमें F की गणना करनी है। F वैल्यू रखो। I कितना है? 2 एम्पियर। V कितना है? 2.5। L कितना है हमारा? 1 मीटर। साइन कितना है? ये 1 कर दो। साइन है डिग्री 30 डिग्री। देखो अब यहाँ से F बराबर, देखो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो या ना करो अभी आपको पता चल जाएगा। 2 × 2.5 ऑलरेडी है, ये 1 से होगा, 1 ही हो जाएगा। और यहाँ हमारा साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ से 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और F जो मिलेगा वो मिलेगा 2.5 न्यूटन। ये हमें मिल जाएगा बच्चों F की वैल्यू। क्या मिल जाएगी? F की वैल्यू, क्योंकि हमें बल ही ज्ञात करना था। तो F जो होता है वो आपका फोर्स होता है, FORCE यानी कि बल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। तो माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये बहुत ही ज़्यादा है भाई, 7 नंबर में आता है। 7 नंबर का मतलब है कि लॉन्ग क्वेश्चन, और आपको बहुत ज़्यादा नंबर देकर जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत बड़े क्वेश्चन हैं। देखो, एक ऑटो वाहन के पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है, और किसी समय एक वाहन दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। साथ में एक चीज और है, किरण आरेख भी खींचना है। आप कहोगे कि यार किरण आरेख कैसे खींचे, ये तो मुझे भी नहीं आता, बट अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसको कैसे खींचेंगे, ठीक है। किरण आरेख कैसे खींचेंगे ये अभी आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमें यहाँ दे क्या रखा है, यहाँ हल में आप समझो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ड भी है, ऐसा मत समझना। वक्रता त्रिज्या हमें R जो दे रखा है वो 2 मीटर दे रखा है, ठीक है, 2 मीटर दे रखा है, ठीक है। एंड दर्पण से दूरी जो यूं जो है वो हमें -4 मीटर है, क्योंकि भाई हमारा कौन सा है, उत्तल दर्पण है, लेकिन जो वस्तु की दूरी होती है वो हमेशा माइनस में ही होती है, ठीक है। अब इसको हम लोग F बराबर R/2 से फोकस दूरी में चेंज कर लेंगे, जो हमारा R है, ठीक है। तो यहाँ से F बराबर 2/2, तो यहाँ से 1 हमें मिल जाएगा, 1 मीटर हमें क्या मिलेगा, F। तो यहाँ आप लिख सकते हो जो हमें F मिला है वो 1 मीटर मिला है, कितना, 1 मीटर। अब हम यहाँ से यूं हमें दे रखा है, F दे रखा है, तो V की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ आप लोग लिखो दर्पण का सूत्र, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र सभी को पता है क्या है,
1/f जो होता है वो बराबर होता है 1/v और प्लस 1/u। अब यहाँ से आप वैल्यू रख दो, बट हमें क्या ज्ञात करना है, 1/v ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारा 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। अब ऐसे हम आसानी से निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमें v निकालना है। तो b हमारा इस साइड में है, f की वैल्यू हमारा 1 ही है, माइनस u की वैल्यू हमें कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से माइनस v है और यहाँ से हमारा 4/4 एंड प्लस 1 है ना, 1, यानी कि 1/v जो हो जाएगा वो हमें मिलेगा 5/4। यहाँ से हम उल्टा करेंगे तो इसको आपका 4/5 हो जाएगा। यहाँ से v आप भाग दोगे 0.5 हो जाएगा मीटर। 0.5 मीटर का हमें मिला है v। ठीक है, ये इतना बड़ा है v। ठीक है, v तो हमें मिल गया 0.5 मीटर। अब ये तो आपको पता चल गया ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये हमें v ज्ञात हो गया। अब इसकी भैया आवर्धन ज्ञात कर लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग आवर्धन ज्ञात करेंगे। m जो है वो देखो, सबसे पहले आप डायरेक्टली माइनस v/u लिख सकते हो। ठीक है, देखो जो आप लोग h डैश बटे में h लिखो या ना, क्योंकि आप लोगों का हमें v/u से हमें आवर्धन पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो m देखो, m बराबर, देखो बुक में थोड़ा सा गलत लगाए हैं। देखो v की वैल्यू तो हमें 0.8 मिला है। ठीक है, 0.8 मिला है मीटर में, और हमें जो u की वैल्यू दे रखी है वो भैया -4 है ना। तो यहाँ से माइनस और ये -4, तो ये प्लस हो जाएगा। तो m बराबर हमें 0.8 बटे में 4 मिल जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाओगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। तो 8 का एक बार 8 पंचे 40, तो m बराबर जो हमें मिलेगा 1/5 मिलेगा। अब यहाँ से जब आप भाग दोगे तो ये हमें 0.2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 0.2 मिलेगा ना, इतना ही मिलेगा। अब ये हमारा धनात्मक है, इसलिए ये जो हमारा प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा, क्योंकि भाई धनात्मक है, और सीधा होगा, तथा देखो आकार में बहुत छोटा है ना, 0.2 आकार में छोटा है। किससे, वस्तु से। तो वस्तु से तो छोटा है ही, देख सकते हो। ठीक है, बस तो इतना ही आप लोगों को लगाना था। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, बुक में थोड़ा सा गलत छापे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो यहाँ है ये। ठीक है, देखो जो आप लोगों का u की वैल्यू 1 दे रखे हैं, जबकि हमारे u की वैल्यू जो है वो 4 है। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो गया था, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में 7 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है जो बच्चों को बिल्कुल कंफ्यूज कर देता है कि इसको हम कैसे लगाएंगे यार, इतने सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं, ये सब क्या है, इतना सजावट का सामान लगा हुआ है, हम इसको कैसे लगाएंगे, ये नहीं समझ पाते बच्चे। तो देखो इसको लगाना थोड़ा सा आसान है, बट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हार्ड भी है। देखो दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए 4 चीज़ें। पहला a तथा v के मध्य प्रतिरोध, एंड दूसरा है परिपथ में प्रवाहित धारा, तीसरा है a तथा v के मध्य विभवांतर, चौथा है 3 ओम पर प्रतिरोध। ठीक है, तो इसको आपको देखो बहुत बार आया हुआ है, 2014, 15, 17, 18, 20 कई बार आया हुआ है। तो हम इसको देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको 2 चीज पता होना चाहिए, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम अगर आपको पता है तो ये आसान लगेगा। देखो यहाँ जो है ना, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये ऐसे श्रेणी क्रम में, और ये यहाँ श्रेणी क्रम में है। ठीक है, फिर ये दोनों जुड़ने के बाद ये दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, पहला सॉल्व करेंगे, ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध, ए वी के बीच क्या ज्ञात करेंगे, प्रतिरोध ना। तो प्रतिरोध हम लोग ज्ञात करेंगे, बट बीच आपका देखो एक तो हमें 4 ओम का है। ठीक है, 4 ओम और प्लस हमारा 2 ओम, ये श्रेणी क्रम में है ना, 2 ओम। ठीक है, बराबर 6 ओम, जो हमें 6 ओम मिला है, और वाह ये कितना, देखो 4 और 2, ये हमारा श्रेणी क्रम मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे। ठीक है, वह हमारा जो एक 3 ओम का प्रतिरोध है, 3 ओम है ना, यह 2 ओम है,
ये 2 ओम है, सॉरी 2 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। 2 ओम का प्रतिरोध है प्लस 1 ओम बराबर हमारा ये 3 ओम। फिगर तो समझ में आ गया ना, यहाँ सब प्रतिरोध लगे हुए, एक 4 ओम का, एक 2 ओम का, एक ये भी 2 ओम का, ये 1 ओम का, ठीक है। और यहाँ एक प्रतिरोध 3 ओम का लगा हुआ है। 10 वोल्ट विभवांतर है, V बराबर 10 वोल्ट, धारा प्रवाहित हो रही है। ये तो कुछ नहीं है ना फिगर में, ठीक है। अब हमें जो ये 6 ओम मिला है और 3 ओम मिला है, ये क्या है, ये समांतर क्रम में लगे हैं, ठीक है। जो ये प्रतिरोध हैं समांतर क्रम में लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये हमारा श्रेणी क्रम में था 4 ओम प्लस 2 ओम, तो हमें 6 ओम मिल गया, और यहाँ से 2 ओम प्लस 1 ओम हमें 3 ओम। ये 3 ओम और 6 ओम जो मिला है वो हमारा क्या है, समांतर क्रम में है। तो अब हम A तथा V के मध्य, A तथा V के मध्य, ये तथा V यहाँ कर लो, तुल्य प्रतिरोध। अब जो हमें पहला मिलेगा तुल्य प्रतिरोध, वो क्या मिलेगा, देखो यहाँ से वो हमें मिलेगा। सबसे पहले देखो 1/r डैश कर लो बराबर 1/, एक हमें 6 ओम का प्रतिरोध, एक 3 ओम का प्रतिरोध। ये दोनों हमारा किस क्रम में है, समांतर क्रम में। इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। अब यहाँ से 1/r डैश जो मिलेगा वो मिलेगा 3/6, ये कट जाएगा 1/2, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 ओम मिलेगा। ये हमें भैया मिल गया पहला। ए और बी के मध्य हमारा जो प्रतिरोध है वो इतना होगा, पहला हमारा सॉल्व हो गया। ए तथा वी के मध्य जो प्रतिरोध है वो हमें कितना मिला, 2 ओम। अब दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, ये देखो सबसे पहले दूसरा, ठीक है। दूसरा आप लोग देखो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ दूसरा ज्ञात करना है परिपथ में प्रवाहित धारा। परिपथ में हमारा जो प्रवाहित धारा है, तो भैया परिपथ में जो प्रवाहित धारा है उसको ज्ञात करने से पहले हमने अभी केवल ए और बी के मध्य हमने विभवांतर ज्ञात किया है। ये भी विभवांतर है, ये भी प्रतिरोध है, इसको भी जोड़ोगे तब आपका पूरा परिपथ में आपका तुल्य जो है वो प्रतिरोध मिलेगा। तो उसको करने से पहले आप ये समझो कि हमें जो ये दूसरा ज्ञात करने से पहले जो हमारा आर डैश है तथा जो एक 3 ओम का प्रतिरोध है, 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं। किस क्रम में, श्रेणी क्रम लगे हैं। तो अगर श्रेणी क्रम में है तो हमारा जो आर यानी कि कुल प्रतिरोध होगा वो आर डैश प्लस 3 ओम। अब यहाँ से आर जो है 3 ओम और प्लस 3 ओम, 3 ओम प्लस नहीं 2 ओम है। ये हमें 2 ओम मिला है ना यार, ये 2 ओम है, हाँ 3 ओम, ये हमें 2 ओम है, सॉरी आर डैश 2 ओम है ना। तो यहाँ से R बराबर 5 ओम हमें मिलेगा कुल प्रतिरोध, ठीक है। अब हमें धारा ज्ञात करना है, तो धारा I बराबर क्या होता है, V/R। V की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे ही रखा है, ये 10 वोल्ट, 10/R 5 बराबर 2 एम्पियर। दूसरा भी ज्ञात हो गया ना। अब तीसरा ज्ञात करते हैं। दूसरा हमें मिल गया ना, ये पूरा धारा जो है वो 2 एम्पियर। अब ए और बी के मध्य विभवांतर, हमारा ए और बी के मध्य विभवांतर, ये वाला छोड़ देना है हमें, ए और बी के मध्य। तो ए और बी के मध्य जो हमें पूरा प्रतिरोध मिला है वो कितना मिला है, 2 ओम का, ठीक है। तो तीसरा जो हमें ज्ञात करना है, ए और बी, ए बी के मध्य विभवांतर, ये ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है ना। तो विभवांतर V बराबर IR होता है। I हमारा कितना है, I हमें मिला है धारा 2 ओम का और 2 एम्पियर का, और प्रतिरोध भी हमें 2 है, 4 वोल्ट हमें मिलेगा इनके बीच में विभवांतर, कितना, 4 वोल्ट का। तो ये भी हो गया। अब हमें ज्ञात करना है 3 ओम पर प्रतिरोध, 3 ओम प्रतिरोध, 3 ओम प्रतिरोध पर विभवांतर, 3 ओम प्रतिरोध पर विभवांतर, यानी कि चौथा 3 ओम प्रतिरोध पर विभवांतर, 3 ओम प्रतिरोध पर विभवांतर, ठीक है। इस पर हमें विभवांतर ज्ञात करना है। तो यहां से V बराबर हमारा विभवांतर ही ज्ञात करना है ना, IR। अब देखो सबसे पहले I जो हमारा 2 है और ओम हमारा 3 दे रखा है,
तो V बराबर 6 वोल्ट। ये चारों केसेस हमारे ज्ञात हो गए। कौन कौन से? पहला ए और बी के मध्य हमारा प्रतिरोध तो 2 ओम का है, परिपथ में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर का, एंड ए बी के मध्य जो हमें विभवांतर 4 का, एंड 3 ओम पर विभवांतर हमारा 6 वोल्ट का। ठीक है, तो ये आज का हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व किए जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, और हम लोग ऐसे ही किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।